हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि पुनः एक बार स्वागत करता हूं आज के इस अपने लेक्चर में, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं कि बीपीएससी का कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे किया जाए या फिर कहां से इसकी शुरुआत किया जाए। जो भी बच्चे 2026 या 2027 में बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए हम एक बेहतर रणनीति कैसे होगी इस पे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इस सीरीज में हमने 2 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ये 2 लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट बीपीएससी की शुरुआत, प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करें इसके बारे में बात किए थे अपने लेक्चर 1 में, जो इसी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद से दूसरे हम लेक्चर में पूरे बीपीएससी के सिलेबस के ऊपर बात किए थे कि पूरा प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। जीएस पेपर जैसे मेंस का 4 पेपर है, तो ये मेंस के 4 पेपर के अंतर्गत जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 2 में क्या है, ये सारा बात हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जीएस पेपर 1, 1, 2 और वैसे ये सब क्या है इसके बारे में हमने बात किया है इस वाले लेक्चर में, कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस वाले। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली जो कट ऑफ एनालिसिस है, इस पे हम बात करेंगे कि अभी प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ उसके क्या कट ऑफ रहे हैं, और बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिसर बनना है, बीपीएससी के थ्रू ऑफिसर बनना है तो एक मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, और मेंस का कट ऑफ कितने, प्री का कट ऑफ कितने पे बनता है, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर मेंस का कट ऑफ कैसे बनता है। तो पहले प्री के कट ऑफ को हम देखेंगे, उसके बाद से फिर मेंस के कट ऑफ को देखेंगे कि मेंस का कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके बाद से फाइनली हम फाइनल कट ऑफ क्या होता है, फाइनल कट ऑफ इस पे बातचीत करेंगे। इसके बाद से हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो स्पेशली मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उसी पे बनता है। ठीक है, तो इस पे भी बातचीत करेंगे कि आपको किस सेक्शन और किस एरिया में फोकस करके आपको किस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है कि आप आसानी से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें और बिहार में ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका आपको भी मिले तो उसको बखूबी आप अंजाम तक पहुंचा सके। तो आज के इस लेक्चर में हम 67th बीपीएससी, चूँकि इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो इस पे बातचीत करेंगे। उसके बाद से 68 बीपीएससी, इसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद से 69th बीपीएससी का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, इन तीनों के संपूर्ण कटअप पे बात करेंगे। और साथ ही साथ अभी 78th का पेपर जो है वो आपका प्री का कंप्लीट हुआ है, तो 70 का जो प्री का पेपर कंप्लीट हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा इसका क्या कट ऑफ है और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से और धैर्यपूर्वक इसको देखें और समझें, और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या भविष्य में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से एक सटीक रणनीति बनाने के लिए वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कहाँ पे हमको कैसे फोकस करना है, कहाँ से किस पेपर हमको कितने मार्क्स टारगेट करके चलना होगा, मेंस में हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर होगी कि इंटरव्यू में थोड़ा सा कम मार्क्स भी आए तब भी हम फाइनल लिस्ट में आ जाएं। इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कट ऑफ जो है बीपीएससी का जो कट ऑफ होता है वो 3-4 बातों पे पहले डिपेंड करता है। ठीक है, कट ऑफ पहले तो सीटों की संख्या कितनी है, मतलब बीपीएससी के अंतर्गत टोटल कितने सीट आते हैं, तो सीटों की संख्या पे डिपेंड करता है कि सीटों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि सीटों की संख्या ज़्यादा है तो लोगों का सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा और कट ऑफ भी कम होगा। तो एक तो सीटों की संख्या मायने रखती है, दूसरा फॉर्म कितने लोग अप्लाई किए हैं, फॉर्म कितने लोग फॉर्म भरे हैं, और साथ ही साथ कितने लोग अपियर हुए हैं एग्जामिनेशन में, कितने लोग अपियर हुए हैं ये भी मायने रखता है। ठीक है, और अपियरेंस कितनी है परीक्षा में वो भी मायने रखता है। क्वेश्चन का टफनेस क्या है इस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू टफ है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ किस तरह से निर्धारित होगा। ठीक है, 67th की बीपीएससी तक अगर बात करें तो 67th बीपीएससी तक बीपीएससी के अंतर्गत जो जीएस पेपर 1 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं था 67 तक, इसलिए 67th आप देखेंगे तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। ठीक है, आगे हम एनालिसिस में देखेंगे, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं 68 के बाद से आपको पता है कि बीपीएससी में कट ये निगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिया गया। निगेटिव मार्किंग पहले 1/4, फिर बाद में अभी तो 1/3 है निगेटिव मार्किंग।
तो अब थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आया और कट ऑफ अभी 91 या इसी के आसपास, जनरल कैटेगरी मेल की अगर बात करें तो इसी के आसपास पूरा कट ऑफ चलता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है, सीटों की संख्या, फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स उसमें भाग ले रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, फिर भी एक ओवरऑल जो प्रीवियस आया हुआ है जिससे आप अपनी रणनीति को एक बेहतर बना सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस पूरी तरह से वो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये सारे मामले हो गए जिस पे हम आगे बातचीत अभी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपको अभी सिलेबस आइडिया नहीं है तो हम आपको बता दें, हालांकि सिलेबस वाला वीडियो आपने देखा हुआ है, तो प्रीम्स जो है प्री का एग्जाम, ये 150 क्वेश्चन होता है, ये 150 मार्क्स का, 150 नंबर का ये होता है, 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 मार्क्स में इसमें हम जाएंगे अगर, तो इसमें 1/3 निगेटिव है, यानी 3 अगर गलती करते हैं सही क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा, तो 1/3 निगेटिव के साथ ये है पहली बात। दूसरी बात, मेरिट लिस्ट में प्री का जो रिजल्ट होता है, उसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक बस कह लीजिए कि मेंस में आपको जाने का और मेंस में आपको परचेंस के लिए एक बस ये मार्ग उत्पन्न कर, मतलब मार्ग आपके लिए देता है, अदरवाइज इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए कि प्री का कट ऑफ, कहने का मतलब ये है कि अगर प्री का कट ऑफ मान लीजिए कि 91 है, 91, ठीक है, तो 91 है तो कोई 91 पे है तो उसका भी वही बात है, जो किसी का 101 है तब भी कोई दिक्कत परेशानी, कोई 110 लाया उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई 120 प्लस लाया तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सारा केवल प्री क्वालिफाइंग है, मतलब प्री आप पास करके मेंस में जाएंगे। फाइनली जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो तो आपको बनेगा, एक सेकंड थोड़ा सा, फाइनली आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेरिट लिस्ट तो आपको मेंस के मार्क्स पे, मेंस का जो मार्क्स होगा और प्लस इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा, इंटरव्यू का, उसके आधार पर, इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। मेंस की अगर बात करें तो मेंस 900 मार्क्स का है, ये सारा डिस्कशन पीछे वाले लेक्चर में है। कितने पेपर, 3 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, उसके बाद से कैसे का पेपर होता है 300 मार्क्स का, तो ये टोटल 900 नंबर का आपका मेंस है, 300 नंबर का, 900 नंबर का मेंस है। हिंदी क्वालिफाइंग होता है और एक ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, उस पर अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पूरी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद से 900 हो गया, उसके बाद से इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, 120 नंबर का बीपीएससी में इंटरव्यू होता है, टोटल 1020 मार्क्स पे आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। तो स्पेशली आपका मुख्य फोकस इन फाइनल कट ऑफ पे भी ही है, क्योंकि मेरिट लिस्ट से इसी को लेना देना है। प्री तो एक मतलब गेटवे है जिससे आप पार करेंगे तो आपको मेंस में जाने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन प्री को इतना हल्के में भी नहीं लेना है कि आप प्री कभी पास ही ना कर पा रहे हों और मेंस देने का आपको मौका ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। प्री को भी इतना अनसीरियस नहीं लेना है, इसको भी सीरियसली लेके कि प्री जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आप मेंस में उपस्थित नहीं होंगे, मेंस में उपस्थित नहीं होंगे तो फिर अपने राइटिंग स्किल जो अपने बीपीएससी का प्रिपरेशन किया है उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और फाइनल इंटरव्यू तो आपको बस बताना यहाँ पे इतना था कि प्री केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसको पास करते हैं तो आप मेंस पे पहुँचते हैं। फाइनली जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस और 120 नंबर के इंटरव्यू पे जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, अब आइए कट ऑफ देखते हैं। पीछे हम 4 बीपीएससी का 67, उसके बाद से 68, 69 और 17 का ये कट ऑफ कैसे रहा है, और प्रीलिम्स पास करने के लिए सबसे पहले क्या कट ऑफ है, उसके बाद से फिर मेंस को देखेंगे, उसके बाद से फिर फाइनल रिजल्ट के बारे में हम देखेंगे क्या कट ऑफ है, और फिर फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे कि आपको किस एरिया पे फोकस करना है, मेंस पे कितना टाइम देना है, प्री पे कैसे टाइम देना है। और ये पूरा एनालिसिस के बाद ये तीसरा लेक्चर है, इसके बाद से टोटल इस पूरे सीरीज में हमको 10 लेक्चर लेने हैं, 10 लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है। यहाँ तक पूरा हम एक में पूरा कैसे बीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करें, दूसरे में सिलेबस, इसमें कट ऑफ एनालिसिस, अब चौथे वीडियो से हम कैसे पढ़ाई करना है और सिलेबस को पूरा डिटेल में आपको बताते हुए कैसे इसको स्टडी करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मे बी उम्मीद है कि जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी पे लेक्चर आएगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके बाद से जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद से फिर बिहार ज्योग्राफी है। ठीक है, तो इन तीनों ज्योग्राफी को हम कैसे कंप्लीट करें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि प्रीलिम्स भी आपको पास करना है, उसके बाद से ज्योग्राफी जो मेंस में है
तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, कहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी, और कौन से रेफरेंस बुक लेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, इसको बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ऐसे करके 7 सेक्शन है बीपीएससी के अंतर्गत लगभग। इन सातों सेक्शन पे एक एक वीडियो आएगा और ये आपका 3 वीडियो पहले, तो टोटल 10 लेक्चर इस पे रिकॉर्ड होगा। 10 लेक्चर, और 10 लेक्चर के माध्यम से बीपीएससी के प्रिपरेशन कंप्लीट कैसे होगा, इन सब की एक डिटेल रणनीति आपके पास होगी। उसके बाद से आप जहां से भी मर्जी हो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ, ठीक है। उसके बाद से कोचिंग ऑनलाइन ले रहा है तो कोचिंग ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर ऑफलाइन जो हम लोग भी कराते हैं और लक्ष्य सिविल सर्विसेज के ऑफलाइन क्लासेस में, तो जहां से भी आप कर रहे हो कहां से उसको पूरे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और कैसे इसको कंप्लीट करके अपने मिशन को सक्सेसफुल करेंगे, इसके बारे में हम लगातार इस पर बातचीत करेंगे। तो ये 10 लेक्चर बारी बारी से आप जरूर देखें, और लेक्चर कैसा लग रहा है आपको और आगे के लेक्चर के लिए आप कितने उत्सुक हैं जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है फिर उतने फास्ट हम आपके लिए वीडियो ये बनाएंगे। हालांकि इस वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया है, कुछ सर्विस वर्क की वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिले सा है, लेकिन हम आगे फास्ट इसको करेंगे। तो जो भी सिंसियर बच्चे हैं जरूर इसको देखें। नेक्स्ट, अब आइए हम कट ऑफ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम 67 का कट ऑफ देखते हैं। 67 का 67 के कट ऑफ पे बात करें तो आपको पहले से ही पता है कि बीपीएससी के अंतर्गत अगर बात करें तो बीपीएससी के अंतर्गत फीमेल का रिजर्वेशन है, 35% रिजर्वेशन है। हालांकि अब तो सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए हो गया है, पहले कंप्लीट हुआ करता था। तो कट ऑफ अलग से बनता है फीमेल कैटेगरी का, सभी कैटेगरी के अंतर्गत महिलाओं का कट ऑफ अलग देखने को मिलता है। ये 67th बीपीएससी का है, 67th बीपीएससी का। अब चूंकि आपको पता है कि 67th बीपीएससी जो है, तो 67th बीपीएससी के अंतर्गत अगर बात करें 67 बीपीएससी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत निगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा आपको हाई दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अगर कट ऑफ देखते हैं, जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ पे 113 है, मतलब 113 है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। उसी में फीमेल में जाएंगे तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 109 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है वो 109 नंबर का है, 109 नंबर है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल देखेंगे तो 105 है। उसके बाद से फिर आ जाएं तो एससी यहाँ पे दिख रहा है 104 है, एससी फीमेल 93 है, एसटी 100 है, एसटी फीमेल आपका 96 है। एक यहाँ पे देख लीजिए बीसी का, ओबीसी जो होता है, ईबीसी की हालत अलग है, 109 और 102, यहाँ पे 109 105। तो यहाँ पे तो ये दोनों सेम ही लग रहा है। कहने का मतलब जब निगेटिव नहीं था तो सामान्यतः 100 प्लस ही कट ऑफ जाता था, और 67th बीपीएससी के अंतर्गत ये थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल पे चला गया, जहाँ पे जनरल की कट ऑफ 113 113 के पास तक चला गया। ठीक है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। ये सारा कट ऑफ जो एनालिसिस, ये पूरा पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे भी, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज कैपिटल लेटर में आप सर्च करेंगे तो उस टेलीग्राम पे भी जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब 67th बीपीएससी का ये कट, ठीक है। लेकिन 67 के बाद आपको पता होना चाहिए कि 68 के बाद से आगे से निगेटिव मार्किंग इंक्लूड हुआ, और अभी पहले 1/4 होता था, लेकिन अभी 1/3 निगेटिव के साथ ये पेपर हो रहा है, इसलिए कट ऑफ जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अभी फिलहाल कट ऑफ का क्या स्टैंडर्ड। तो 68 में देखिए, 68 में कट ऑफ जाएंगे तो अनरिजर्व का कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा है आपको 91। ठीक है, अगर ईबीसी का देखेंगे तो आपका BC1 जो होता है वो है 86, BC2 देखेंगे तो लगभग 87.75। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही बार 100 से कितना नीचे आ गया, 91। कारण इसका कि निगेटिव मार्किंग इंक्लूड होना, और 68 में थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड 68 और 69 में थोड़ा सा बढ़ा था, इसलिए भी थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया, तो 91 पे आ गया, 91 पे आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से बाकी कैटेगरी का देख लीजिए, फीमेल का वही 5-7 नंबर कम होता है और सारी कैटेगरी में थोड़ा बहुत कम होता है। उसके बाद से 69 का देखिए, तो 69 का बीपीएससी का कट ऑफ देखेंगे तो बस वही है, 69 का में भी देखेंगे तो 91.67 है, मतलब थोड़ा सा 6.67 बढ़ा। 66 में 69 में अगर देखोगे तो सीटों की संख्या कम थी और पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, इसलिए भी कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगा, फिर भी 91। अब इसी से सारा कैटेगरी आपको सामने दिख रहा है, एक बार वीडियो को रोककर या फिर टेलीग्राम पे जाके इस पूरा पीडीएफ के माध्यम से अपने कैटेगरी के अंतर्गत क्या कट ऑफ है वहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
आइए फिर नेक्स्ट बात करते हैं अभी 17 का जो अभी नया अभी रिजल्ट आया हुआ है उसके बारे में कि अभी इसका कट ऑफ क्या है। तो 17th का पेपर का रिजल्ट अभी आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले हालांकि इसका मेंस हो गया है, इसका रिजल्ट आया है 2025 में। तो इसका प्री का कट ऑफ देखेंगे तो ये 91 है, इसमें भी 91 है। तो 69th में भी सॉरी 68 में भी 91 था, ठीक है 91 था। 69th में भी अगर जाओगे तो 91.67 था, और 17th में भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपको आपको दिखेगा 91 ही दिखेगा। मतलब ये दोनों तो एक समान है। हालांकि अब 17 बीपीएससी में देखेंगे तो 17 बीपीएससी में सीटों की संख्या लगभग 2000 प्लस थी, यानी मेंस के लिए कम से कम 20-22 हज़ार लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अब चूंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी था, इजी टू मॉडरेट लेवल था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कम बनाया गया था, इसलिए कट ऑफ फिर ज़्यादा आगे नहीं गया और 91 पे आके सिमट गया। यहीं से अपने बाकी कैटेगरी को आप देख लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, मेल हैं फीमेल हैं या फिर जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का पूरा कट ऑफ 4 सालों का। अब पीछे के एनालिसिस हम करें, अभी 3-4 पेपर को हम ध्यान रखें। अगर 68, 69 और 70, तो 68 में अगर जनरल की बात करें तो 91 था, ठीक है। यहाँ पे 91.67 था, 67, यहाँ पे 91 था, यानी 90 प्लस। अगर कोई भी सिंसियर बच्चा, अब क्या बोलते हैं इसमें से, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार 2-4-5 कम हो सकता है, लेकिन कोई भी सिंसियर बच्चा जो सिंसियरली बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है वो प्री के लिए कम से कम 100 प्लस को टारगेट लेकर चलेगा कि जब भी वो उसको प्रीलिम्स का देना है पेपर और प्रीलिम्स पास करना है तो आप 100 प्लस टारगेट लेकर चलते हैं विथ निगेटिव, मतलब निगेटिव के साथ, तो आसानी से आप इस पेपर को या प्रीलिम्स के जो बैरियर है उसको आप पार कर जाएंगे। इवन 95 प्लस भी आप ठीक ठाक मार्क्स कर लेते हैं, ऑफिशियल आंसर के से आप 95 या उससे अधिक मार्क्स आप मिला लेते हैं, तब भी आपका ये काम हो जाएगा और प्रीलिम्स आप आसानी से पास कर लेंगे। और फिर आपको मेंस में उपस्थिति आपको मिल जाएगी और मेंस में आप जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फोकस ये करना है, बीपीएससी केवल प्री क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है मतलब इसका मार्क्स चूंकि मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ता है, इसलिए 150 में 150 लाने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। अब इसका पैटर्न सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम पूछने, पूरा डिटेल आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जिसमें सिलेबस डिस्कस हुआ है कि पूरा प्रीलिम्स लगभग 8 सेक्शन में आपको विभाजित है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ है, वो पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो उस वीडियो को आप देखेंगे और वहां से आपको प्री का पूरा ये आइडिया मिल जाएगा, और वहां से पूरा प्रिपरेशन करने के लिए अब यहाँ से रणनीति बनाएंगे और कैसे 95 प्लस 100 प्लस आप प्री में लाकर मेंस में आप दे सके, इसके लिए एक बेहतर रणनीति पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्री का कट ऑफ एनालिसिस, यानी बीपीएससी का प्री। मान लीजिए आप 2026 या 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 या 27 के लिए, तो आपको मेंस के आंसर राइटिंग के साथ साथ पीवाईक्यू, चूंकि प्रीवियस पीवाईक्यू आपको बीपीएससी का सॉल्व करते रहना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समय समय पर देखते रहिए। और मेंस का आंसर राइटिंग के साथ साथ, मान लीजिए आप मेंस का आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो एमसीक्यू होता है उसी चैप्टर से रिलेटेड, उसको भी आप साथ साथ देखते चलें, क्योंकि प्री भी आपको अल्टीमेट जब तक पास नहीं करेंगे तब तक आपको मेंस देने का मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा प्री का एनालिसिस, ठीक है। सिलेबस पूरा हम इसके पीछे वाले लेक्चर में कवर कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। आइए अब बढ़ते हम थोड़ा सा फाइनल कट ऑफ की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे 67th बीपीएससी। अब 67th बीपीएससी को ध्यान में रखकर आप देखिए कि अब फाइनल रिजल्ट में कितना आपको मार्क्स चाहिए। प्री तो आपको केवल क्वालिफाइंग है, अब आप पहुंचे मेंस में। मेंस आपका टोटल होगा 900 मार्क्स का, ठीक है। 900 मार्क्स में अभी अगर बात करें तो 3 पेपर है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 जो 300 मार्क्स का है। उसके बाद से जीएस पेपर 2 है जो 300 मार्क्स का है। उसके बाद से आपका निबंध है या एसे है, ये आपका भी 300 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वालिफाइंग पेपर है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलाकर कितने नंबर का है भाई, 900 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ठीक है। तो अब इंटरव्यू आपका होगा कितने मार्क्स का, 120 नंबर का। अभी आपको पीछे भी बताए हम। तब आपका जो साक्षात्कार होगा या इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ये आपका होगा टोटल 120 मार्क्स का। अब ये टोटल 900 और प्लस 120, ये आपका टोटल फाइनल कट ऑफ बनेगा 1020 के ऊपर, 1020, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से आपको ये समझना है कि एक तो थोड़ा सा एनालिसिस ये देखेंगे कि मेंस में कट ऑफ पे पास होने से या 20-30 नंबर अधिक होने से क्या मतलब फ़ायदा और नुकसान है, और कहाँ पे आपको मुख्य फोकस करना है, मेंस पे, प्री पे, इंटरव्यू पे, कौन आपका कोर एरिया मजबूत बनाएंगे तो आपको एक ही बार में बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। साथ ही साथ एक बढ़िया पोस्ट के लिए आप जाएंगे जो सबसे टॉप लेवल पे पोस्ट होता है, एसडीएम, डीवाईएसपी, जो बड़े पोस्ट है तो एक ही बार में आप निकल जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको बीपीएससी देने का मौका भी मतलब नहीं, आपको सारा उसमें का मुख्य सीट है वो मिल जाएगा, तो दोबारा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो मेंस का कट ऑफ कितना है, 900 में देखना है, 471, यानी 900 में 67th में 471 जो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है। बाकी आप इस हिसाब से हम बात कर लेकर चल रहे हैं जनरल कैटेगरी पे, तो इस हिसाब से देखें तो 900 में से जो भी 471 नंबर जनरल कैटेगरी से ला लिया है वो पास कर गया है, आपका मेंस पास कर गया, उसको इंटरव्यू में इसमें उपस्थित होने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितना है, 553। अगर 553 में से 471 माइनस करेंगे तो ये आप चाहे आ जाएगा 8, ठीक है, 82 नंबर। ठीक है, 82 नंबर। अगर मान लो कि कोई बच्चा कट ऑफ पे पास किया है, 471 नंबर पे पास किया है, तो उसको इंटरव्यू में 120 नंबर में से 82 नंबर लाएगा, तब जाकर उसका 553 बनेगा और कट ऑफ पे ही वो फाइनल लिस्ट में आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं मतलब कितना ये हाई है, 82 नंबर 120 में से एवरेज, मतलब कम, बहुत कम लोगों को आता है। 95 तक यहाँ पे आया है, मेरा इंटरव्यू में टोटल 70 नंबर था, तो एवरेज 70-75 ऐसे आता है, लेकिन आता है नंबर 80 प्लस भी आता है, इक्का दुक्का केस में 90 प्लस भी आता है, फिर भी थोड़ा सा टफ है यहाँ पे कि 82 आएगा तभी आप फाइनल लिस्ट में जाएंगे। तो आप जैसे ये देखिए यहाँ पे 460 है और ये 535 है, तो 40 इधर 35, तो 75 का यहाँ पे डिफरेंट है, टोटल 75 नंबर का 75 नंबर का। ठीक है, लेकिन ये EWS का देखिए, EWS का 447 और 553, तो 447 53 इधर ले लीजिए और 53 मतलब इसमें से घटाएंगे तो 13 में, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब घटाइए, 13 में से 7 गया 6, उसके बाद से 15, यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 गया 0। ठीक है, और फिर 5 में से 4 गया 106। अब आप ही बताओ कि 120 में से 100, जो अगर बच्चा कोई 447 कट ऑफ पे पास किया होगा और उसको फाइनल लिस्ट में जाने के लिए 553 नंबर चाहिए, तो उसको इंटरव्यू में कितना नंबर लाना पड़ेगा, 106, 106। 120 में से आपको लगता है कि 106 मार्क्स इंटरव्यू में बहुत मुश्किल, ना के बराबर ऐसा है। फिर इस तरह से बाधा न उत्पन्न, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंस में ही कट ऑफ से थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 471 मार्क्स है, अगर आपका मार्क्स 500 यहाँ पे प्लस रहता, तो 500 प्लस रहता तो आप इंटरव्यू में थोड़ा सा भी बेहतर प्रदर्शन करते, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर तक लाते, एक बार आप रैंक होल्डर बन जाते, आप अच्छे खासे रैंक में चले जाते, आपकी मनपसंद सर्विस पहले ही चांस में आपको अपने मनपसंद सर्विस मिल जाती। ठीक है, तो हमेशा जो फोकस होना चाहिए वो फोकस हमेशा आपको कहाँ पे होना चाहिए, मेंस पे, क्योंकि इंटरव्यू आपका मात्र कितने नंबर का है, 120 मार्क्स का है। अब इंटरव्यू 120 मार्क्स में आप कितना बढ़ा सकते हैं, 120 मार्क्स का इंटरव्यू है, आपका मेंस कितने का है, 900 है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आप 500 प्लस का टारगेट करते हैं, 500 प्लस का, तो इंटरव्यू में भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत कम मार्क्स होगा, तब भी आपका फाइनल लिस्ट में एक अच्छे रैंक के साथ आप पास कर जाएंगे, और एसडीएम, डीएसपी जैसे जो बड़े पोस्ट होते हैं वो पहली ही दफ़ा आप इसको सिक्योर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर मतलब यही है कि आपको मेंस के ये 900 नंबर के पेपर पर ठीक ठाक से फोकस करना पड़ेगा, अपनी राइटिंग स्किल और जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट है उसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है वो पूरे आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, वो रटने से नहीं होगा। जब तक चीज़ों को आप समझेंगे नहीं तब तक अच्छे तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहला इसमें बढ़िया से टॉपिक को समझना, उसके बाद से एक लेखन कला डेवलप करना, और फिर इस मेंस के क्वेश्चन को बढ़िया से लिख कर संपूर्ण को लिख कर आना है, और फिर उसमें अच्छे मार्क्स गेन करना। हालांकि इस पर हम बातचीत करेंगे, जब से सब्जेक्ट वाइज पूरा हम बातचीत करेंगे, उस पर हम इसमें डिटेल से बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे मेंस राइटिंग अप करें और कैसे उसको सुधारें, प्री और मेंस का दोनों साथ साथ प्रिपरेशन, जैसे सब्जेक्ट वाइज हम शुरुआत करेंगे, इसमें सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा और
ये तो 66 का बात कर लिए, 67 का। अब 68 का थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं, 68 का क्या कंडीशन है। 68 का ये है आपका 68 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 68 का कट ऑफ, तो 68 के कट ऑफ में देखेंगे यहाँ पे 447 और 532, यानी लगभग 53 इधर और 32 इधर, 53 और 32 लगभग इधर भी कितना हो जाएगा 85, 85। तो यहाँ पे भी डिफरेंट कितना है 85 का है, 85 का है। ठीक है, तो वैसे ही मतलब मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स में लगभग 80 प्लस है, इससे ज़्यादा ही आपको डिफरेंट देखने को मिल गया। अब सारा कैटेगरी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये देखो एसटी फीमेल 366 और 508। अब इसको घटाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। कितना मार्क्स आप इंटरव्यू में कर पाएंगे। ये लास्ट अभी 69 का आप एक देखिए, 69 का ये कट ऑफ, 1 सेकेंड, 69 का फाइनल कट ऑफ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 69 का फाइनल कट ऑफ जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है। अब 69 के फाइनल कट ऑफ में आप देखेंगे यहाँ पे तो 466 और 552, मतलब मेंस का कट ऑफ है 466, 466 है तो लगभग 34 मार्क्स इधर और 52 इधर, 86 मार्क का अंतर है। यानी जो बच्चा कट ऑफ पे केवल पास किया होगा उसको इंटरव्यू में 86 मार्क्स लाएगा, तब जाके वो लिस्ट में आएगा, क्वालिफाई मतलब वो कट ऑफ मार्क्स पे ही वो पास करेगा। ठीक है, तो नीचे की सर्विसेज मिलेंगी, इसलिए हम क्यों ना कोशिश करें कि जो कट ऑफ 460 है अपने मेंस के प्रिपरेशन में इसको ले जाकर हम 500 प्लस कर लें। जैसे ही 500 प्लस करेंगे उसके बाद से हमारा 70-75 इंटरव्यू भी मिलता है, तब भी हमारा 575-580 मार्क्स पे चला जाएगा और एक अच्छा खासा मार्क्स बना जाता है और आप रैंक के काफ़ी करीब भी पहुंच जाते हैं। अगर 600 के आसपास आप पहुंचते हैं, मनपसंद आपको आपकी सर्विस मिल जाती है और बढ़िया से आप बीपीएससी से के बारे में मुक्ति पा जाते हैं और बीपीएससी में आपका मार्क्स और ये सारा चीज़ आपको मायने रखता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष कहने का यही मतलब है कि आप अगर अपने प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्री तो हमने बता दिया कि प्री एक कट ऑफ एरिया है, मतलब इसको पार करके बस आपको मेंस के लिए आपको जाना है। लेकिन आपको पूरा फोकस प्री आपका पूरा एमसीक्यू बेस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको होंगे, लेकिन मेंस तो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग अपना पूरा डेवलप करना पड़ेगा और एक अच्छी खासी आंसर राइटिंग यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। हालांकि सब्जेक्ट वाइज हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम आपको बता दें कि मेंस का जो आप किस तरह से इस पर पकड़ बनाएंगे और मेंस की राइटिंग को कैसे अपना मतलब, क्योंकि कुल मिलाकर आप देखो देखो मेरी एक स्टूडेंट है जो मात्र 48 नंबर इंटरव्यू में था, फिर भी वो फाइनल लिस्ट में चली गई। क्यों? क्योंकि मेंस में उसका मार्क्स काफ़ी बेहतर था। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जो मेंस का कट ऑफ था उससे लगभग 100 प्लस मार्क्स ज़्यादा था। हमारा इंटरव्यू में ठीक ठाक भी मार्क्स नहीं आता, ठीक ठाक मतलब कि 70 नंबर आया तो उसके हिसाब से मेरा 52 या समथिंग रैंक था उसके हिसाब से अपने पूरे वो ऑडिटर वाले लिस्ट में। तो इस हिसाब से देखोगे तो सबसे मेन कहाँ आपको फोकस करना है, ये जो मेंस का पेपर है, 3 पेपर मेंस का है जहाँ पे 900 नंबर का आपको मेंस देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको बढ़िया से फोकस करना है। मेंस के लिए ज़रूरी कुछ कुछ चीज़ें अगर हम बात करें तो एक तो पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, ठीक ठाक समझ आपके पास होनी चाहिए। जब तक समझ नहीं होगा तब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अच्छे से लिख, पहले तो ये हो गया। दूसरा कि आपको राइटिंग स्किल में पहले तो मात्रा जो होता है उसको थोड़ा सा बहुत ठीक करना पड़ेगा, उसको डेवलप करने पड़ेगा। उसके बाद से कम गलती, कम से कम आप शब्द करें, शब्द विन्यास आपका ठीक ठाक हो, इस पर भी थोड़ा बहुत आपको। ठीक है, तो एक तो टॉपिक की समझ आपके पास हो, दूसरा आपका धीरे धीरे आपका जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो, फास्ट आप लिखे, फास्ट, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको कंप्लीट जीएस पेपर 1 के अंतर्गत अगर आप बात करें, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत तो ठीक ठाक क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। हालांकि आगे उसका डिटेल हम पीछे वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग 3000 से 4000 शब्द आपको लिखने होते हैं जीएस पेपर 1 और 2 और एसे के अंतर्गत। तो जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो आई ऑफिसर बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की ये सबसे सेटबैक है कि वो मेंस के आंसर राइटिंग पे कोई विशेष फोकस नहीं कर पाते हैं, या जो बच्चे लोकल अपना प्रिपरेशन करते हैं वो मेंस आंसर राइटिंग को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, जिसका कारण, जिसका खामियाजा कि उनका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको शुरुआत से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको, जब मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप अभी प्रिपरेशन को शुरू किए हैं
या फिर मान लीजिए आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये कंप्लीट आपको पूरी रणनीति चाहिए कि बीपीएससी को हम पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा जब भी दें बढ़िया से उसको क्लियर कर लें, तो आपको बढ़िया से मेंस का अपना पूरा टॉपिक और सिलेबस को बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। अगर मेंस आपने ठीक से कर लिया तो इसी से आपका प्री का प्रिपरेशन हो जाएगा, और प्री के प्रिपरेशन से मेंस नहीं होगा, लेकिन मेंस के प्रिपरेशन से प्री जरूर कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से आप प्री निकाल लेंगे। इसलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़े, जिसके मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसको पी वाई क्यू पहले आप व्यवस्था कर लें, पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्री का भी आप प्री का पी वाई क्यू ले लीजिए, उसके बाद से फिर मेंस का पी वाई क्यू ले लीजिए, ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और खुद एनालिसिस करिए। आपके प्री में मान लो कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है। तो आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री से प्री में ही केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से भी ज़्यादा आपको प्री में पूछा जाता है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री प्री में भी ज़्यादा है, और मेंस में जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो आप जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री ही पूरा आपको है, कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को एनालिसिस करिए। अब जब एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, तो इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको प्रीलिम्स में आने वाले 6 से 7 क्वेश्चन को बस डील करना है, उसमें आपको महारत हासिल नहीं करना है। 6 क्लास के एनसीईआरटी है उसको पढ़ लेना है, और लूसेंट टाइप या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लेना है। 6 7 क्वेश्चन आपको प्री में आएगा, उसको ठीक कर लेना है। वैसे ही मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री से भी मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी 6 7 क्वेश्चन आएगा, 5 6 मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं, और ये भी सिर्फ प्री में ही पूछा जाएगा। अब चूंकि प्री में ही पूछा जाएगा तो इस पर हम मेंस राइटिंग करके अपना क्यों उस समय बर्बाद करेंगे, आराम से इसको दोनों एंशिएंट और मेडिवल को हम केवल प्री लेवल पे पढ़ लेंगे, उतना ही से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास पे पहुंचते हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास में आप देखोगे तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये काफ़ी मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका प्री में भी आएगा। प्री में लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आपका प्री में मिल जाएगा। उसके बाद से मेंस में लगभग 114 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। इसमें बिहार का हिस्ट्री और ये सब भी शामिल होता है। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे कि हमको मेंस का आंसर राइटिंग भी धीरे धीरे अपना शुरुआत कर देना चाहिए। लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा हम जो क्लास लेते हैं आपको यहाँ पे स्पेशली बीपीएससी का जब क्लास लेते थे, अभी तो थोड़ा सा टाइम के अभाव में क्लासेस नहीं चल रही है फाउंडेशन, लेकिन आगे हम शुरुआत करने के अभी विचार इस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए आप इस पे अपना राइटिंग भी डेवलप करते ना, थोड़ा बहुत इस पे लिखें और लिखने का अपना एक्सपीरियंस बनाएं, और धीरे धीरे ये डेवलप होगा। एक ही बार की आप सोचेंगे तो सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरी है किसी एक बढ़िया से मेंटरशिप के आप नेतृत्व में आप अपने मेंस से आंसर राइटिंग को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और उस लेवल पे पहुंचाएं जहां पे आप बीपीएससी के क्वेश्चन को डील कर सकें और बीपीएससी क्वेश्चन को हल कर सकें। तो जब भी आप पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसके पीवाई क्यू को देखें और दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। कहीं से आप ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं तो जरूर उसको देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपका मेंस का आंसर राइटिंग ये सब डेवलप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम से पहले 3 घंटे के अंतर्गत पूरा पेपर आप एक मॉक लगा पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से जोड़ सकते हैं लक्ष्य सिविल सर्विसेज। यहाँ पे चूँकि हमने इस एग्ज़ाम के तीनों स्टेज को पार किया है, तो किसी भी जानकारी के लिए जो हमारा नंबर है 83 40 19 20 73, इस पे आप अपना क्यूरी ले सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी बैच से संबंधित भी जानकारी चाहिए तो उसको आप ले सकते हैं। जैसे 5 अगस्त से एक बैच यहाँ पे ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच शुरू हो रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो इस बैच के अंतर्गत, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस बैच के अंतर्गत पूरा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि वो बीपीएससी का फाउंडेशन बैच नहीं है, फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बैच आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से अपने प्रिपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। ये था एक पूरा कट ऑफ एनालिसिस प्री, मेंस और फाइनल रिजल्ट का। आगे के लेक्चर में अब सब्जेक्ट वाइज हम बातचीत करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कैसे प्री में, मेंस में किसका क्या योगदान है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। कौन से सब्जेक्ट पे आप अपना मतलब ये पहला आप सब्जेक्ट पे चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप बीपीएससी संबंधित और क्या जानकारी चाहते हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं कि और उस पर वीडियो बने, तो फिर उस पर आपको
उसके बारे में आपको बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें और कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतने डिटेल में सारे कटऑफ को हमने बताया है, ये ज़रूर आपके रणनीति बनाने में एक महत्वपूर्ण साबित होगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज अब चर्चा करेंगे कि किस तरह से पूरा अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है और अलग अलग सब्जेक्ट की बीपीएससी एग्जाम में क्या भूमिका है, प्री में भी और मेंस में भी। ओके, थैंक यू।